बहुत बहुत नमस्कार कर रहे हैं न्यूज 21 में आप सभी के साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन। दौसा की खबरों से शुरुआत। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से दौसा में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है। आगे खबर में जाने पूरा मामला क्या है। यूनिट की टीम ने शहर के पीजी कॉलेज, चौधरी पेट्रोल पंप के सामने, रोडवेज बस स्टैंड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिलाओं और छात्रों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान उपस्थित छात्राओं और महिलाओं को कानूनी संबंधी अधिकारों की प्रति जागरूकता दी गई है। पुलिस द्वारा संचालित सुरक्षा अभियानों की विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राजकोप, सिटीजन ऐप, महिला हेल्पलाइन, पुलिस कंट्रोल रूम और चाइल्ड हेल्पलाइन के उपयोग के बारे में बताया। दौसा से अश्विनी जांगीर की रिपोर्ट। जौनपुर से खबर देख रहे हैं। राजधानी के भाखरोटा थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश करते हुए बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर पिस्टल की नोक पर 48 लाख रुपए की फिरौती वसूलने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपियों पर पुलिस की ओर से 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित था। डीसीपी वैस प्रशांत किरण के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी अनुसंधान और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी निखिल तिवाड़ी, उस्मान गनी, वसीम अख्तर और गोलू और अखिल कुमार को दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फिरौती के 44.50 लाख रुपए नगद और एक देसी पिस्टल वारदात में इस्तेमाल की गई के किया सोनेट कार और 80,000 रुपए का घरेलू सामान भी बरामद किया है। आपको बता देना चाहेंगे, फिलहाल अगर हम बात करें इस पूरी खबर को लेकर तो पुलिस जो है इस पूरे मामले की पड़ताल जो है वो गहनता से कर रही है, जिससे कह सकते हैं कि अन्य वारदात जो है इस पूरे मामले को लेकर उसमें खुलासे होने की संभावनाएं बनी है। जयपुर से अलीम खान की विशेष रिपोर्ट। श्रीमती विजयलक्ष्मी ने अपने पति के साथ आकर थाने पर सूचना दी कि उन्होंने जब अपना जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको एक संबंधित वेबसाइट पर उसको बेचने के लिए डाला था, तो उनके पास एक अखिल अग्रवाल नाम के व्यक्ति से संपर्क होता है। अखिल अग्रवाल अपने आप को दुबई का बड़ा व्यापारी बताता है और उनसे करीब 2 महीने तक संपर्क में रहता है। संपर्क के दौरान उनसे तरह तरह की बातें करके उनका विश्वास जीतता है और विश्वास जीतने के बाद उनके पास ये जयपुर उनसे मिलने आता है। जब वो उनसे जयपुर मिलने आया तो 2 मई को सुबह 10:30 बजे उन्हें उनके घर से ये बोलकर ले जाता है कि मेरी भी एक प्रॉपर्टी है जिसे आप देख लें और आपको अगर पसंद आती है तो उसे आप ले लेना और उस पैसे को आप इस प्रॉपर्टी के डील में एडजस्ट कर लेना। क्योंकि बुजुर्ग दंपत्ति जो थे उनका विश्वास उसने ऑलरेडी जीत रखा था, उस पर विश्वास करते हुए वो वहाँ से जाते हैं। वो उनको भाखरोटा इलाके के एक श्रीमती। अगली खबर की बात कर लेते हैं। जैसलमेर से देख रहे हैं, जहां पर सीमावर्ती जिले जैसलमेर कनोई ग्राम पंचायत से पानी की विकराल किल्लत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां हम आगे खबर में बात करेंगे, क्षेत्र में नौतपा के चलते जहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और आसमान आग बरस रही है, वहीं दूसरी ओर पानी के हाहाकार के बीच लोग परेशान हो चुके हैं। हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं कि ग्रामीणों और मवेशियों के सामने प्यास से जूझने की नौबत आ चुकी है। दुखद बात है, गांव का एकमात्र सरकारी ट्यूबवेल सप्ताह से महज 3 दिन ही चल पा रहा है, जबकि सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना की सप्लाई भी ग्रामीणों तक पहुंचने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही। बार बार लिखित शिकायतें देने के बावजूद जलदाय विभाग और प्रशासन मूक दर्शक बनाए। ट्यूबवेल बार बार खराब होने से पशुकुंड जो है पूरी तरीके से सूखे पड़े। हालांकि बात करें, जिला प्रशासन ने 1-2 दिन में समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन लोगों ने दो टूक चेतावनी दी है कि जल्दी समाधान नहीं हुआ, पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे और वाजिब बात है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। हम साहब कन्नौई से आए थे, समस्त ग्रामवासी। कन्नौई गांव में पानी की इतनी किल्लत है कि साहब पशुधन तो ऐसे प्यासे मर रहा है। कल आपने जैसलमेर की भी न्यूज देखी हुई, इतना पशुधन मर रहा है कि उसको कहीं गाड़ने की जगह नहीं और प्यासे मर के मर रहे हैं। और पानी में एक ट्यूबवेल है, उसमें हफ्ते में 10 दिन, 1 दिन 2 दिन खराब रहता है। उसके पास में एक टंकी है पशु के लिए भरी हुई है, 4 जीएलआर है, 4 पशु के लिए, चारों की चारों खाली पड़ी है। उसमें कनेक्टिविटी पहले थी, उसको साहब पिछले साल से हम 18-19 महीने हो गए ज्ञापन दे रहे। कलेक्टर साहब को, प्रताप साहब को भी दिया था, एससी को भी दिया, पीडब्ल्यूडी के वाटर वर्क्स के कोई अधिकारी फोन नहीं उठाते। आज भी फोन किया, बोला हम आ रहे हैं, आते तो है नहीं। आके देख के गए कि ये ऐसे कर देंगे, उतना बोलने के बाद में अभी तक कोई समाधान नहीं है। हम पदमपुर से खबर। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने घमुड़वाली स्थित श्री कृष्ण गौशाला का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने पशुओं की देखभाल, चारे पानी की स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं को भी देखा है। कलेक्टर ने पशुपालन विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम
गर्भाधान और सीमेन तकनीक की सराहना करी है। और वहीं आपको बताना चाहेंगे आगे खबर में, जहां पर पशुपालकों की अगर हम बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाली मादा बच्चियों के जन्म और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। उनका कहना है जो पशुपालकों की आय में मददगार साबित होगी, आय बढ़ेगी इससे। निरीक्षण के दौरान पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अरविंद मित्तल, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय चौधरी ने विभागीय जन योजना और पशु स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने गौशाला प्रबंधन की सराहना करते हुए पशुओं की बेहतर देखभाल के निर्देश दिए और इस मौके पर विभागीय कर्मचारी और गौशाला से जुड़े गौ सेवक भी मौजूद रहे। पदमपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता चांद तनेजा की स्पेशल रिपोर्ट। विजयनगर से खबर देख रहे हैं एक बार फिर से। मसूदा उपखंड अधिकारी दीपशिखा ने मंगलवार को तहसील क्षेत्र में चल रहे जनगणना कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम शेरगढ़, देवमाली, नगरपालिका मसूदा के विभिन्न जनगणना ब्लॉकों को धरातल पर दौरा कर कार्य की प्रगति और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने मौके पर तैनात सुपरवाइजर और प्रगणकों से मुलाकात की है। उन्होंने जनगणना प्रपत्र यानी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, भरने की प्रक्रिया, आंकड़ों की शुद्धता और समयबद्धता को लेकर प्रगणकों से विचार और विस्तार से जानकारी ली है। मौके पर रिकॉर्ड की बारीकी से अवलोकन किए गए हैं। वहीं उपखंड अधिकारी दीपशिखा ने फील्ड स्टाफ को कड़े निर्देश देते हुए कहा है कि जनगणना का एक बेहद महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम है जिसे पूरी पारदर्शिता के साथ करना चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा है कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस दौरान राजस्व विभाग के कार्मिक और संबंधित प्रगणक भी मौजूद थे। विजयनगर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। और अगली खबर सोजत रोड से देख रहे। पाली जिले के सोजत रोड के नजदीक ग्राम सिरियारी स्थित आचार्य भिक्षु समाधि स्थल पर आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान आवासीय शिविर के दूसरे दिन प्रदेश के प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा ने शिरकत की। शिविर में मंत्री खर्रा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने संगठन की मजबूती, निस्वार्थ सेवा भाव और राष्ट्रहित में एकजुट होकर कार्य करने पर पुरजोर आहवान दी। जी हां, पुरजोर उन्होंने आहवान किया है। वहीं शिविर के दौरान प्रभारी मंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि भाजपा की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना और आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहना एक सच्चे कार्यकर्ता की पहचान। इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी, दिग्विजय सिंह, जय सिंह सांखला, जय नारायण गहलोत, सुरेश ओझा, जी हाँ, एक बार फिर से हम बात करें नरेश ओझा की। यहाँ पर नरेश ओझा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल ओझा और डॉक्टर बी.आर. शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पाली से हमारे संवाददाता ललित तिवारी की खास रिपोर्ट। अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर के विश्व प्रसिद्ध सरिस्का टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण के इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरिस्का में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए CSR के तहत 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के ऐतिहासिक MOU साइन किए गए हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार पहला MOU वेदांता फाउंडेशन और राजस्थान बाघ संरक्षण फाउंडेशन के बीच संपन्न हुआ और इसके तहत बात करें तो इसके तहत करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर का निर्माण भी किया गया है। जी आपको बताना चाहेंगे जहां पर सेंटर में 11 से अधिक थीमेटिक डायरामा, जी हाँ, डायरामा और होलोग्राम LED स्क्रीन और बहुशाली, जी हाँ, बहुभाषी ऑडियो गाइड सिस्टम। जी हम बात करें यहाँ पे बहुभाषी ऑडियो गाइड सिस्टम जैसे कि विश्व स्तरीय सुविधाएं भी होने वाली है जो पर्यटकों को बाघ, तेंदुआ, केराकल और गिद्ध समेत सरिस्का के समृद्ध वन्य जीवों को आधुनिक तकनीक के जरिए जीवंत रूप में देखने के मौके देंगी। वहीं दूसरा MOU शाइन फाउंडेशन और राजस्थान बाघ संरक्षण फाउंडेशन के बीच सरिस्का कन्वेंशन सेंटर में विकास को लेकर हुआ है। लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए की, जहाँ 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस भव्य सेंटर में आधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम, 68 सीटों वाला सेमिनार हॉल और एक हाईटेक CCTV मॉनिटरिंग रूम भी तैयार किया जाएगा। वन विभाग का मानना है कि दोनों बड़ी परियोजनाएं धरातल पर उतरने में सरिस्का वन्यजीव संरक्षण, शिक्षा और इको टूरिज्म को एक नई ऊंचाई देगा। अलवर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। टोंक से खबर देख रहे हैं। टोंक जिला पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग का सनसनीखेज खुलासा किया है। रोशन मीणा के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं बात करेंगे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव और टोंक CEO मृत्युंजय मिश्रा के सुपरविजन तथा DST इंचार्ज ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने शातिर गैंग को दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, एक बिना नंबर की महिंद्रा थार रॉक्स एंड अन्य महिंद्रा थार गाड़ी और 10,020 नगद बरामद की है। इस बड़ी सफलता को हासिल करने वाली टीम में थाना सदर टोंक पुलिस, जी हाँ, DST प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी और साइबर सेल के सुरेश चावला की मुख्य भूमिका रही। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर इस रैकेट से जुड़े अन्य नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। टोंक से ब्यूरो रिपोर्ट।
बानसूर से खबर। बानसूर विधानसभा क्षेत्र के गहराते जल संकट के स्थायी समाधान, जल संरक्षण को लेकर विधायक देवी सिंह शेखावत ने जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत से मुलाकात की है। इस दौरान विधायक ने मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में नए बांध और एनीकट निर्माण की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी करने की पुरजोर मांग रखी। सौंपे गए ज्ञापन में विधायक शेखावत ने बताया कि बानसूर क्षेत्र के बिलाट पहाड़ के नीचे, अज्ञानपुरा पहाड़ के नीचे नए बांधों का निर्माण करवाया जाना बेहद जरूरी है। और सभी की बात करें तो यदि इन दोनों स्थानों पर बांध बनते हैं तो क्षेत्र के करीब 25 ग्राम पंचायतों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। मंत्री रावत ने विधायक की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए मामले का सकारात्मक रुख दिखाया और जल्द ही तकनीकी सर्वे करवाकर आवश्यक कार्रवाई करने के भरोसे दिए। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। गतसिंहपुर से खबर। श्रीगंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र गतसिंहपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला एक बेहद अमानवीय मामला सामने आया है। देखिए खबर पूरी, जहां पर ये रेलवे स्टेशन क्षेत्र में चोरी की मामूली शक में एक व्यक्ति की सरेआम बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घटना 25 मई 2026 की दोपहर बाद की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इलाके में चर्चा और आक्रोश का विषय बना हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पीड़ित व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है। शर्मनाक खबर कह सकते हैं इसको। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण स्टेशन के बाहर खड़ी एक स्कूटी को हटाकर पास ही स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा के पास खड़ा कर दिया। मामूली सी बात है। स्कूटी चोरी होने के शक में पीछे से पहुंचे कुछ रेलवे अधिकारी और कर्मचारियों ने उसे अस्वस्थ व्यक्ति को, जी हाँ, उस अस्वस्थ व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, आरोप है कि इसके बाद क्रूरता से उसकी पिटाई की गई। सारी हदें पार करते हुए उसके साथ भी सड़क पर जमकर मारपीट की गई। श्रीगंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। गतसिंहपुर से खबर देख रहे हैं, जहां सीमावर्ती इलाके गतसिंहपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सबसे बड़ी कार्रवाई, जी हां, ड्रग तस्करों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के दिशा निर्देश में गतसिंहपुर थानाधिकारी शालू बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नशीली दवाओं के एक बड़े जखीरे सहित एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गतसिंहपुर के वार्ड नंबर 7 निवासी मनीष कुमार उर्फ तन्नू अरोड़ा को दबोचा है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित, जी आपको बता देना चाहेंगे, टेम्पेटाडॉल, जी हाँ, टेम्पेटाडॉल की 44,530 नशीली टैबलेट जब्त की गई हैं। श्रीगंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर से खबर एक बार फिर से आ रही। रोजगार के नाम पर बाहरी राज्यों से महिलाओं को बहला फुसला कर लाने और उनका शोषण करने वाले गिरोह के खिलाफ अलवर में एक बड़ी कार्रवाई की अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित यातायात पुलिस थाने में संचालित महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र में मुस्तैदी दिखाते हुए असम की एक पीड़ित महिला को एजेंट के चुंगल से सुरक्षित मुक्त कराया गया। सराहनीय कदम है। केंद्र से जुड़े मोनू वर्मा ने बताया कि शिकायत मिलते ही तत्परित कार्रवाई शुरू की गई और तकनीकी माध्यमों से महिला के पति से संपर्क साध कर उसे तुरंत अलवर बुलाया गया। आवश्यक कानूनी प्रशासनिक प्रक्रिया करने के बाद, पूरी होने के बाद महिला को उसके पति को सुपुर्द कर दिया गया, सुरक्षित असम के लिए रवाना किया गया है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पुलिस अब मानव तस्करी और अवैध रूप से काम करवाने वाले इस पूरे एजेंट नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। अलवर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। से हम पति पत्नी दोनों आए थे, एक भैया लाया था हमको, वो हैदराबाद जाएंगे बोल के लाया था। फिर दिल्ली में रुका लिया हमको, पति पत्नी दोनों को। फिर दिल्ली में जब हम पति पत्नी दोनों थी तो मेरे पति आना चाहती थी हलवार, वो हमको अलग कर दिया। वो भैया ने हमको बोला, मेरे पति को तेरे मतलब, हाँ, पति को अलग भेज दिया और तू को अलवर भेज दिया। वो आके छोड़ दिया उधर, हमको काम में रख लिया तो हम काम करना नहीं चाहते थे। और इधर झाड़ू पोछा की काम में लगा दिया था वो। तो हम ये काम नहीं करना चाहते थे। मैं फोन में मतलब बात करना चाहती थी मेरे पति का साथ में, वो बात करने नहीं दिया। वो आंटी जो मैं काम करने आया था वो बात करने नहीं दे रहा था हमको। फिर मैं फिर मैं फोन में बात करने के लिए बोला तो वो फोन नहीं लगा दे रहा था, बस इतना। और मेरे को चोरी का इंजाम लगा रहा था, वो धमका दिया था। फिर उसका घर में ही मेरे को थाने का पास में मतलब ऐसे दिखा रहे थे, देखो थाना में आपको घुसा दूंगी, इधर ऐसे कर, हाँ यहाँ बंद कर देंगे, ऐसे मारपीट करेगा आपको, ऐसे बोल रहा था। लेकिन मैं चोरी नहीं किया तो इसीलिए मैं खुद चला आया इसके। तो यहाँ आपने फिर क्या बताया इनको?
हम खुद इतने परेशान हो रहे हैं। आसाम की महिला है जो कि हमारे पास आई थी 21 तारीख को। तो इसने बताया कि जहाँ ये प्लेसमेंट एजेंसी है उत्तम नगर में दिल्ली में, वहां से इसको भेजा गया था। तो ये काम नहीं करना चाहती थी, इसको जबरदस्ती यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा भेजा गया और जिसके यहाँ पर ये काम करने आई थी उस व्यक्ति के द्वारा इसको झूठा नाम लगाया गया चोरी का, क्योंकि ये वापस घर जाना चाहती थी और इसको यहाँ पर थाने के बाहर लाके कहा कि तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। तो इस महिला ने सोचा कि जब मैंने चोरी की नहीं तो मैं पुलिस से क्यों डरूं, तो ये खुद गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर आ गई और हमसे इसने पूरी घटनाक्रम बताई, जिसके बाद हमने इसके पति से संपर्क किया और इसको अब आज इसके पति को हैंड ओवर कर रहे हैं। नहीं, हमारी कोई जानकारी में नहीं है। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन हरियाली राजस्थान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की एक अहम बैठक हुई गई है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर अवधेश मीणा के आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एक प्रभावी और मजबूत कार्य योजना बनाकर व्यापक स्तर पर पौधारोपण करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने विभागवार तय किए गए लक्ष्यों की समीक्षा की और सभी विभागीय अधिकारियों को समय पर तैयारी पूरी करने की बात कही गई है। उनसे कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि इस महाअभियान में केवल सरकारी महकमों को ही नहीं बल्कि स्वयंसेवी संस्थाओं को आम जनता से जुड़ने का मौका दिया जाए। उन्होंने साफ कहा कि केवल पौधे लगाना ही काफी नहीं है बल्कि उनकी संरक्षण, फेसिंग और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह विकास, शहरी क्षेत्रों में डिवाइडर, नेशनल हाईवे के दोनों ओर तथा राजकीय विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुव्यवस्थित रूप से पौधारोपण किया जाए। टीटवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। और डीडवाना से खबर, राज्य सरकार के निर्देशानुसार 25 मई से 5 जून तक चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत डीडवाना कुचामन जिले में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का गतिविधियों का आयोजन किया गया है। अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट से निपटने और पानी सहेजने के संदेश दिए जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, जहां बात करेंगे मुख्य कार्यकारी जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ACEO श्रवण राम जाखड़ ने बताया है कि अभियान के तहत डीडवाना की पलोट ग्राम पंचायत स्थित वीर तेजा तालाब पर जन भागीदारी बढ़ाने के लिए जल पूजन, भव्य कलश यात्रा और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ADM विकास मोहन भाटी ने ग्रामीणों को अभियान के महत्व के बारे में बताया, रूबरू कराया, संरक्षण की शपथ दिलाई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विकास मोहन भाटी ने बताया कि अभियान के अगले चरण में बुधवार को पशुपालन विभाग के समन्वय से जिले की विभिन्न गौशालाओं में स्वच्छता अभियान, गौ सेवा और जल संरक्षण को लेकर संगोष्ठी की आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष फील्ड भ्रमण की भी आयोजन होंगे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। और अगली खबर बात करेंगे पाली के सोजत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचुंडा खुर्द गांव में मंगलवार को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत एक भव्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के जिला प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा ने शिरकत की है। अभियान के तहत प्रभारी मंत्री ने गांव में आयोजित कलश यात्रा, पीपल पूजन और पौधारोपण कार्यक्रमों में भाग लेकर ग्रामीणों को जल संरक्षण मजबूत के संदेश दिए हैं। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुख्य मंशा राजस्थान को हरा भरा बनाने और पानी के हर बूंद को सहेजने की है, जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद सोजत विधायक शोभा चौहान ने भी जल संकट के निपटने के लिए जन भागीदारी के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए। कार्यक्रम के दौरान सभी ग्रामीणों और अधिकारियों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए हैं। इस अवसर पर पाली जिला प्रमुख हम बात करें तो इस अवसर पर पाली जिला पुलिस अधीक्षक SP मोनिका सेन सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर दिन भर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।